जी रिजवान साहब, ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी हैं जिन्होंने इमरान खान के दौर में एमनेस्टी स्कीम में अपना बेनिफिट हासिल किया था, अब उनके बारे में कोई पॉलिसी नहीं आई है एफबीआर की तरफ से, उस बारे में आप क्या कहते हैं? जी जी, ये जो एक न्यूज़ शेयर की गई थी एफबीआर की तरफ से 5 जुलाई 2021 को, कि जो REIT है यानी रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो हैं, कंस्ट्रक्शन डेवलपर्स जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज या डेवलपर्स, उनको एक एमनेस्टी दी गई थी। तो इमरान खान दौर में, तहरीक इंसाफ के दौर में 30 सितंबर 2022 तक उसमें ये दिया गया था कि इकॉनमी जो बिल्कुल ही डाउन थी और बुरे हालात थे, तो एक चांस दिया गया था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपर्स को, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, कि जी शायद ये इनकी वजह से जो है वो इकॉनमी चलेगी। तो एक एमनेस्टी दी गई थी उसमें, एमनेस्टी स्कीम में, कि इससे फ़ायदा उठाएं वो लोग, लेकिन उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी। अब वो जिन रिक्वायरमेंट पूरी की, उसकी रिक्वायरमेंट पहली तो यह थी कि 50% जो है उनका काम जो है वो मुकम्मल हुआ वो। दूसरा उनके पास जो है वो हो सर्टिफिकेट हो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी जिसके बारे में बताया गया है उसका जो स्टैंडर्ड था उसके मुतालिक जो है ना, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी जो है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो उस मेयार पे पूरी उतरती हो। जिनके पास उसका सर्टिफिकेट है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट था उस वक़्त का, और इसके अलावा चार्टर्ड जो अकाउंटेंट कंपनी है जो एफबीआर से रिकॉग्नाइज थी, उनके मेयार पे जो पूरी उतरती थी, उनको तो अब माफ़ी मिल गई है। लेकिन जो नहीं थी, जिन्होंने उस दौर में कोई घपले करके किसी तरह से, जिनके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं था, उन्होंने फ़ायदा उठा लिया, तो अब उनका सारों का ऑडिट खोल दिया एफबीआर ने। और न्यूज़ मुसलसल चल रही है कि जो है उस दौर की, ज़ाहिर बात है वो एफबीआर भी चाहती है को कहीं ना कहीं से जो है वो IMF का चूँकि ऊपर से है प्रेशर, तो कहीं ना कहीं से जिनने फ़ायदा उठाया हुआ है, कोई लीगल कोई चक्कर है, दोबारा खाते खोले जाए। अब खाते थैंक खोलने वाली बात आ गई है। थैंक यू, जी। शुक्रिया।